मैं बात करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, भीलवाड़ा के ऊपर। राजस्थान भीलवाड़ा, अभी गुरुजी ने बोला है कि आरसीएम जहां से उद्गम हुआ है, आरसीएम जहां से उद्गम हुआ है, जहां से आरसीएम की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन बोलते हैं, है ना, स्थापना जहां हुआ है, हेड ऑफिस बोले, तो हमें भीलवाड़ा क्यों जाना चाहिए और पागलपंथी के साथ क्यों जाना चाहिए? जाना चाहिए ये समझ में आया, लेकिन पागलपंथी के साथ क्यों जाना चाहिए, ये समझने वाली बात है। कई लोग सोचते हैं कि ठीक है, पैसा जाने आने का, रहने का, खाने का लग जाएगा। कई लोग पैसा बचाते हैं सर, और यकीन मानिए सर, यकीन मानिए, जितने भी बिजनेसमैन हैं आज की दुनिया में, जितने भी बिजनेसमैन हैं, मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आज के जमाने में जितने भी बिजनेस, देखिए पुराने कुछ हो सकता है कि बेटा जो है कॉलेज कंप्लीट कर लिए और पिताजी जो है 30 साल से दुकान चला रहे हैं, और आज भी वैसे ही रैक बना हुआ है, रैक टेबल वैसे ही बना हुआ है। लेकिन जब बेटा दुकान संभालने लगता है तो वो रैक चेंज हो जाता है सर। पिताजी 30 साल से एक ट्यूबलाइट पे पूरा दुकान चला लिए, आज बेटे ने कम से कम, नहीं होने से भी उसी 40 वाट में ही कम से कम 8 एलईडी लगा दिए। पिताजी जब कांच के जो लकड़ी के शोकेस हुआ करता था, उसमें से जो कांच हटाते थे तो आवाज होती थी और कांच पीला पड़ गया होगा। लेकिन आज बेटे जो दुकान संभाल रहे, तो उसमें क्या हुआ कि चमक आ गई है। पिताजी जो टेबल और सामने डेस्क होता था वो अलग माहौल था, लेकिन आज बेटे जब कर रहे हैं तो उसमें देखिए कांच का वो आ गया है, पूरा सेटअप अलग चेंज हो गया है। दुकान को पैक करके कांच का गेट बना दिया गया है, कहो तो एसी भी लगा लिया हो। यदि वो सोचे कि नहीं मुझे पैसा बचाना है, तो देखिएगा पड़ोस के दुकान में ज्यादा भीड़ है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आज हमारे सोच में इतने माने डेवलप हो चुका है, बोले कि माने दिखावे की दौड़, होड़, जो भी बोल ले आप, उसमें इतना होगा कि मैं पर्सनल अनुभव बता रहा हूं कि एक बहन अपने भाई के स्कूटर में बैठने से भी कतराती है यदि उसके दूसरे भाई के पास मिनिमम शाइन मोटरसाइकिल हो। एक भाई के पास स्कूटर है, एक भाई के पास शाइन है, तो यंग जो बहन है, यंग, वो स्कूटर में बैठने से भी कतराएगी। यकीन मानिए सर, हम इस दौड़ में हैं। अभी अभी परसों मुझे पता चला कि एक पिताजी ने मुझे बताया किसी कि उनके बेटे जो है 70,000 की मोबाइल की डिमांड की है। मैंने कहा धन्य है आज के यूथ जनरेशन, जो मोबाइल जैसे चीजों में 70,000, ऐसे कौन सी होड़ है। भैया खरीदो 70,000, लेकिन अपने पैसे में खरीदो ना। आपके फेफड़े में, दिल में, किडनी में, लीवर में दम हो तो अपने पैसे से कमाओ, और 70 नहीं 7 लाख की मोबाइल खरीदो। पिताजी की 2 महीने की सैलरी है, 2 महीना 60 दिन पिताजी सीनियर की सुनेंगे, 8 घंटे देंगे, पसीना बहाएंगे, तब जाके 70,000 2 महीने में आएगा। और उस बेटे, क्योंकि दोस्त ने खरीदा है। ये माहौल चल रहा है। अब इस माहौल को पकड़ के मैं लेके आता हूं, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि होड़। अब यहां समझिए कि भीलवाड़ा हमें क्यों जाना चाहिए। मैंने अभी समझाने की कोशिश किया कि पैसा बचा रहे हैं, जो पैसा बचा रहे हैं, यकीन मानिए जो पैसा बचा रहे हैं, वो कभी भी लाखों रुपए महीना कमा नहीं सकते। आज यदि आप भीलवाड़ा जाने से आप यदि सोच रहे हैं कि मेरा 2,000 खर्च होगा, तो आप भूल जाइए जिंदगी में कभी आप 2 लाख रुपए कमाएंगे। भूल जाइए सर, बिल्कुल नहीं होगा सर। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए उस चीज को, होगा ही नहीं। लिखित में लीजिए सर, लिखित में लीजिए, होगा ही नहीं सर। अब कुछ लोग बोलेंगे भीलवाड़ा जाने से क्या फायदा है, भीलवाड़ा क्यों जाए, वही फैक्ट्री तो है, वही तो सब कुछ है, मीटिंग है, वही टीसी छाबड़ा जी को तो हम
आदरणीय, उनको तो हम यूट्यूब में देख लेते हैं, मीटिंग में देख लेते हैं, तो क्या जरूरी है वहां जाने की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आप हो सकते हैं कि आप हिंदू हो, आप हो सकते हैं मुस्लिम हो, आप हो सकते हैं क्रिश्चियन हो, आप हो सकते हैं पंजाबी हो, आप हो सकते हैं सिख, आप हो सकते हैं जैन हो। हिंदू में देखिएगा, नर्मदा जी की स्नान तो सभी करते हैं ना, करते हैं ना, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना कि एक बार जहां से उत्पत्ति हुई है वहीं एक बार दर्शन करके आए। कोशिश तो यही रहता है ना, तीर्थ बना के रखे ना, तीर्थ। जबलपुर के पास एक ट्रेन भी वहीं से निकलती है उसी नाम से। तो आप, हो सकता है कि आप शिप्रा नदी में, हो सकता है यमुना नदी में, हो सकता है कहीं भी, तो आप उसके उद्गम स्थल जाने की कोशिश जरूर करते हैं। दूसरा लैंग्वेज में समझाते हैं, हो सकता है कि सर आप हिंदू हो, तो क्या सर आपके घर के पास एक बड़ा सा मंदिर है माता रानी की, शिव जी की, है बड़ा सा मंदिर? तो फिर हमें बाबा बर्फानी जाने की क्या जरूरत है, वैष्णो देवी जाने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि आप सिख हो, तो आपके घर में बड़ा सा गुरुद्वारा होगा, गुरुद्वारा तो होंगे ना, जहां आप सजदा करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो फिर आपको गोल्डन टेम्पल पंजाब में जाने की क्या आवश्यकता है? हो सकता है कि आप जैन हो, आपके आसपास देखिए महावीर जी की बिल्कुल है कि नहीं सर? जैन सर है ना घर के पास, सुबह सुबह जाते हैं ना सर धोती पहन के, बिल्कुल। फिर हमें सारनाथ जाने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि आप मुस्लिम हो, आपके घर के पास कई मस्जिद हो, फिर आपको हज जाने की क्या आवश्यकता है? तो जो जो आवश्यकता ये सब जाने में है, जो भक्ति भाव, जो एक आपको एक नया मतलब एक अजीबो बने, जिसे बोलते हैं ना वरदान, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं वरदान, आप चाहते हैं कि यदि वहां जाए तो मैं अपना, बोलते हैं ना, तीर्थ पूरा होगा। तो आप यदि आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम के मीटिंग आपके घर के आसपास हो रहा होगा, आरसीएम के दुकान वंडर वर्ल्ड भाई आपके घर के आसपास होंगे, लेकिन आरसीएम के राजस्थान जाने की क्या आवश्यकता है? यही आवश्यकता है जो आवश्यकता मैंने इतने उदाहरण में समझाया। वहां जाने से आपके सोच में परिवर्तन होगा, वहां जाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं मैं उस कंपनी को देख रहा हूं। वहां जाने से ये पता चलेगा, नए लोगों को ये पता चलेगा, आप नए लोगों को लेके जाते तो ये पता, जैसे आज बीरेंद्र सिंह राजपूत जी जो है नए हैं, हो सकता है उनके दोस्त भाई रिश्तेदार, हो सकता है कि उनके घर के कोई सदस्य उनको नेगेटिव करे कि बेवकूफ बन गए हो, फंस गए हो। तो भीलवाड़ा जाने से पता चलेगा। अभी जैसे 25,000 लोगों की भीड़ थी दिल्ली में, तो क्या पता चला? रोहन पारचो को क्या पता चला? एक 15 साल का लड़का को क्या पता चला, जो जिसके घर में बड़े यदि कुछ बोल दे, रोहन पारोचे के मामा चाचा बुआ यदि कुछ बोल दे, तो ये बोल सकते हैं कि बालाजी सर ने, तू तो बच्चा है, बालाजी सर ने तुझे फंसा लिया। तो रोहन ने वहां देखा तो सही कि मैं अकेला फंसा नहीं हूं, 25,000 लोग और फंसे हुए हैं। कॉन्फिडेंस आया, मैं अकेला फंसा नहीं हूं, 25,000 और लोग फंसे हुए, जिसमें से 5,000 लोग लाखों रुपए के ऊपर कमा रहे हैं। भीलवाड़ा जाने से आपको पता चलेगा कि यस, मैं अकेला, मुझे बेवकूफ नहीं बनाया गया, भारत में और भी बेवकूफ है जो इसमें बेवकूफ बने हैं और लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। भीलवाड़ा जाने से यह पता चलेगा कि आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का विचार कैसा है, सोच कैसा है। क्योंकि कुछ चीजें हमें तो फोटो देख के भी समझ में आता है सर। पहले जमाने में तो फोटो देख के भी शादी होती थी ना, फिर भी फोटो देख के तो लड़के लड़की की शादी होती थी, लेकिन परिवार वाले तो मिलते थे कि नहीं सर? मिलते थे ना। आजकल तो सर फोटो में तो कुछ नहीं होता है, पहले मिलते हैं ना, क्योंकि आजकल फोटो में तो ऐसा है कि
बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इतने टाइम सीरियस बातें हुई, थोड़ा हंसी हंसी मजाक हो जाए। क्योंकि आजकल के मोबाइल तो जादूगर है। आजकल के मोबाइल जादूगर है। ये जो बालाजी काले काले दिख रहा है ना, यही मैं स्नैपचैट से फोटो खींचूंगा तो यकीन मानिए मैं किसी अंग्रेज से कम गोरे नहीं लगूंगा। मैं अपना ही उदाहरण ले रहा हूं, क्योंकि बाकी तो आपको पता है कि भारत में 99% किन के फोटो गोरे होते हैं। गोरे शब्द बीच में ले लिया मैंने, गोरा या गोरी नहीं बोला मैंने, गोरे बोला है, ताकि किसी भी एक तरफ ना जाऊं मैं। तो यकीन मानिए सर, हमें भीलवाड़ा क्यों जाना चाहिए? हमें भीलवाड़ा, यदि आपके लक्ष्य लगता है 5%, यदि आपको लगता है ना कि 5% की मुझे आरसीएम में तरक्की करना है, 5%, यदि आपको लगता है कि आपको आरसीएम में कैरियर बना सकते हैं, 5% यदि लगता है, यदि आपको लगता है कि आरसीएम से आप दुनिया को स्वास्थ्य बना सकते हैं, यदि आपको 5% भी महसूस हो कि आरसीएम में मेरा लाइफ बन सकता है, मेरे खानदान का करियर बन सकता है, 5% भी दिमाग में आया हो, तो बाकी के 95% आपको भीलवाड़ा जाने से क्लियर होगा सर। आप अपनी, हो सकता है कोई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर सकते हैं, कोई एक शादी अटेंड करना हो सकता है छोड़ दीजिए, हो सकता है कि कोई एक त्योहार मिस कर दीजिए, लेकिन एक बार आरसीएम का ये त्योहार, क्योंकि इसके बाद फिर अगला कब होगा नहीं पता सर। तो एक बार ये त्योहार, ये आरसीएम का त्योहार, ये आपके जिंदगी का त्योहार है, ये आपके बेटे या बिटिया के लाइफ बनाने का त्योहार है, ये आपके बिटिया को 40 लाख के गाड़ी में विदा करने का त्योहार है सर। आपको निर्णय लेना है, जैसे हेमंत सरकार जी ने निर्णय लिया कि मेरे बिटिया या बेटे जो है, मेरे बेटे बड़े होने के बाद आज से 15 साल बाद किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा कि सर मेरा रिज्यूम, मेरा बायोडाटा चेक करिएगा सर, मैं भेजू आपको बायोडाटा, मेरे को नौकरी चाहिए सर। हेमंत सरकार जी ने यह विचार बना लिया है कि सर मेरी बिटिया को 15 साल बाद यदि मैं शादी करवा रहा हूं, कम से कम 40 लाख के किसी एक शानदार गाड़ी में विदा करूं। बुरा है? हाँ, मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे जो होगा देखा जाएगा, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा सर। माफी चाहता हूं फिर उन लोगों से। बिल्कुल कुछ मत करिए सर। आप भी ऐसे ही पैदा हुए हैं, ऐसे ही खा पी रहे हैं, ऐसे ही जिंदगी बीत रहा है, ऐसे ही निकल लेंगे सर। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा सर। शब्द आप मेरे मुंह से सुन के उत्तेजित ना हो, कपिल शर्मा बार बार बोलते हैं और आप हंसते हैं उस बात पे। तो हमें डिसाइड करना है, उन लोगों के साथ हमें आगे बढ़ना है जो चाहते हैं। मैं उन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी मैंने एक टारगेट सेट किया है जैन सर के साथ कि सर जब आदरणीय हेमंत सरकार जी के 70,000 के ऊपर टारगेट कंप्लीट होगा, तो हम दोनों दिल्ली जाके पूरा टीम को एक नए जोश जुनून के साथ हैंडल करेंगे। टारगेट होनी चाहिए सर, लक्ष्य होनी चाहिए। लक्ष्य है तो काम बनेगा ना, लक्ष्य नहीं है तो कोई काम नहीं सर। जिसका गोल नहीं है, जिसका गोल मतलब लक्ष्य, इंग्लिश में GOAL, गोल क्लियर नहीं है, जिसका लक्ष्य नहीं है, जिसका गोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है सर। इस मीटिंग में भी मेरे वीडियो हजारों लोग देखते हैं सर, हजारों लोग सक्सेस नहीं होगा क्योंकि उनके पास कोई गोल माइंड सेट ही नहीं किया है। और यदि सेट कर लिया ना, आज मेरे वीडियो देख के यदि सेट कर लिया है, तो कल को यदि मामा के लड़के की मुंडन है, वहां भी अपना नुक्ती पुड़ी बटोर के आएगा। लंबा रिश्ता है सर। कैरियर जब तक नहीं बने, हिलो नहीं, डटे रहो। अमिताभ बच्चन जी ने भी यही बोला है ना कि डटे रहो, भागो नहीं, मुश्किलों का सामना करो। जब तक ना मिले लक्ष्य, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफलता ना मिले, नींद चैन को त्यागो तुम।
हर संभव कोशिश को करो तुम, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और हमारे पास 3 दिन है सर, यकीन मानिए दिसंबर की क्लोजिंग आंसू होनी चाहिए। ये 3 दिन इतना पसीना बहाइए, 3 दिन कि आपका रिकॉर्ड बने कि पिछले 27 दिन में जो नहीं किया वो 3 दिन में करना है। और यकीन मानिए होता है सर, जिनका होता है उनका हो रहा है, और जिनका नहीं होता है उनका नहीं होता है।